गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको कक्षा 7वीं से पाठ नंबर 31 महाभारत कथा का ये पाठ है। 31 नाम है इसका 12वां दिन। 12वां दिन अब क्या हुआ, यानी महाभारत का जब युद्ध शुरू हो गया था तो पहला दूसरा तीसरा दिन का एक पाठ था। जब युद्ध हुआ चौथे पांचवें छठे का एक था, 7वें 8वें 9वें का एक, 10वें 11वें का। तो इस तरह से इन्होंने पाठ यानी लेसन दे दिए हैं नंबर के हिसाब से। आज जो है युद्ध का 12वां दिन शुरू होगा। तो अब 10वें और 11वें दिन के युद्ध में क्या हुआ था, दुर्योधन ने ये सोचा था उस युद्ध में कि हम युधिष्ठिर को मारते नहीं हैं, युधिष्ठिर को मार देंगे उसका कोई फायदा तो होगा नहीं, तो हम युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ते हैं। अब जिंदा पकड़ेंगे ना तो युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं पांडवों में, वो पकड़े जाएंगे तो बाकी उनके भाई जो उनसे बहुत प्रेम भी करते हैं और हम उसे पकड़ लेंगे तो वो अपने आप ही जो है युद्ध करना छोड़ देंगे। उसके लिए भी उसको जो है जिंदा रखना है। फिर हम उसे थोड़ा सा लालच दे देंगे कि तुम्हें जो है राज्य दे देते हैं, बाद में फिर उसे चौपड़ खेलने के लिए उकसा लेंगे और उसके बाद वो फिर से हार जाएगा, वापस से राज्य हमारे पास आ जाएगा और हम उनको फिर वापस भेज देंगे। मतलब ये सोच रहे हैं दुर्योधन अपने मन में, और इसलिए वो मतलब उसको जो युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन जीवित पकड़ने के लिए द्रोणाचार्य ने जो बहुत कोशिश की लेकिन वो पकड़ नहीं पाए उसे, क्योंकि उस समय जब वो उसको जीवित पकड़ना चाहते थे ना, उसे पकड़ने के लिए उसके पास पहुंचे, अचानक से जो अर्जुन थे वो साइड आ गए। उन्हें इस बात का पता चल गया था कि जो है युधिष्ठिर को पकड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे आ गए थे और उन्होंने उस सेना को खदेड़ दिया था, जिससे युधिष्ठिर जो है वो पकड़े नहीं गए थे। और इस तरह से 11वें दिन का युद्ध समाप्त हो गया था। तो आज हम जो है आगे 12वें दिन का युद्ध जो है वो हम पढ़ रहे हैं। तो सब बच्चों आप अपनी पुस्तक को खोल के बैठो, उसमें दिया 12वां दिन। वो युधिष्ठिर को अब आगे हम पढ़ते हैं। युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ने की चेष्टा जो इच्छा थी ना, उसमें जब सफलता नहीं मिली तब अंत में यह निश्चय किया गया कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए, यानी अर्जुन को जो है उकसाया जाए युद्ध करने के लिए। और लड़ते लड़ते जब वो युद्ध शुरू कर देगा अर्जुन, और उससे लड़ते लड़ते जो है दूर ले जाया जाएगा, युधिष्ठिर से बहुत दूर चले जाएंगे वो। फिर अब युद्ध का 12वां दिन था, बड़ी ही भयानक लड़ाई हो रही थी। आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने के लिए बहुत बार प्रयास किया, लेकिन हर प्रयास में वो विफल रहे, यानी युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने में वो सफलता प्राप्त नहीं कर सके। भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया, यह शोर सुनकर युधिष्ठिर ने भी विश्वास कर लिया कि भीमसेन सचमुच ही मारा गया होगा। बीच में यानी 12वें दिन में का जब युद्ध हो रहा था तो एकदम से बीच में से आवाज आई कि भगदत्त के हाथी ने ना भीमसेन को मार दिया है। अब जब ये शोर हो गया तो ये शोर सुनकर के युधिष्ठिर भी जो है मान गए, परेशान हो गए। उन्होंने विश्वास कर लिया कि भीमसेन सचमुच ही मर गया है। यह सोचकर उन्होंने अपने वीरों को आज्ञा दे दी कि वे भगदत्त पर हमला करें। इधर युधिष्ठिर द्वारा भेजी गई सेना आ पहुंची, उधर वृद्ध भगदत्त को चारों तरफ से पांडव वीरों ने घेर लिया था। उधर दूर अर्जुन संशप्तकों से लड़ रहा था, एक सेना से लड़ रहा था। अब जब युधिष्ठिर को पता चला ना कि भीमसेन मारा गया तो उसे बहुत गुस्सा आ गया, वो बहुत दुखी भी हो गए। तब उन्होंने अपनी सेना को आज्ञा दे दी कि भगदत्त के ऊपर जो है हमला किया जाए। और तब वृद्ध भगदत्त पर हमला करने के लिए सेना उधर जा पहुंची और पांडव वीरों ने उस भगदत्त को चारों तरफ से घेर लिया। उधर अर्जुन जो थे वो बहुत दूर युद्ध कर रहे थे। अर्जुन के पहुंचते ही पांडवों की सेना में अब नया उत्साह आ गया, क्योंकि अर्जुन बहुत वीर थे, तो इसलिए जब वहां पहुंचे तो पांडव सेना जो है बहुत खुश हो गई, उनमें उत्साह भर गया। अब वो जोश के साथ लड़ने लगी। हाथी पर सवार होकर के भगदत्त आया तो उसने अर्जुन और श्री कृष्ण पर दोनों पर ही बाण बरसाने शुरू कर दिए। अब भगदत्त किस पर सवार होकर के आया था, किस पर सवार था, हाथी पर। और उसने श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों पर जो है बाण बरसाने शुरू कर दिए। भगदत्त ने
एक तीर अर्जुन पर चलाया जो अर्जुन के मुकुट पर जा लगा। अर्जुन के मुकुट पे तीर लगते ही अर्जुन को बहुत गुस्सा आ गया और उसने अपना मुकुट संभाल कर रख लिया और बोला। अब जब मुकुट पे तीर लगा तो मुकुट नीचे गिरना था, उसने मुकुट को संभाल कर रख के बोला, संभाल के रख लिया और फिर बोला कि भगदत्त अब इस संसार को अंतिम बार अच्छी तरह से देख ले। यानी अर्जुन को भी बहुत गुस्सा आ गया था और अर्जुन तो बहुत वीर थे, वो तो तीर चलाते थे तो ऐसे आसमान में पूरे बादल छा जाते हैं, जैसे इस तरह से तीर वहां पे चलते थे, बाणों की बौछार करते थे। तो यह कहते कहते ना अर्जुन ने भी अपना गांडीव जो है संभाल लिया। अर्जुन द्वारा छोड़े गए जब बाण थे उनसे भगदत्त का धनुष टूट गया। अब भगदत्त ने बाण छोड़े तो अर्जुन के मुकुट पे जा लगा था। अब अर्जुन ने बाण छोड़े तो उसका जो है धनुष टूट गया और उसका जो तरकश था जिसमें तीर रखे जाते हैं, धनुष हाथ में होता है, पीछे से तीर निकालते जाते हैं, अपने पीछे रखे हुए तरकश में से तीर निकाला चला दिया, तीर निकाला चला दिया, ऐसे करते हैं ना योद्धा लोग। तो वो जो तरकश का भी वही हाल था, वो भी टूट गया। तो अर्जुन ने भगदत्त के मर्म स्थानों पर बाण चलाकर उन्हें अच्छी तरह से छेद डाला। यानी ऐसी ऐसी जगह पे बाण चलाए कि वो उस कष्ट को सहन नहीं कर पाए। इसके बाद अर्जुन के तेज बाणों से भगदत्त की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी, तो वो पट्टी कट गई और वो पट्टी जो थी उसकी आंखों पे जो चमड़ी लटक के आ जाती थी उसको ऊपर उठाए हुए थी। अब आंखों की चमड़ी लटक जाएगी, ऐसे नीचे हो जाएगी तो आंखों से दिखना बंद हो जाएगा। तो उसने एक पट्टी से इस चमड़ी को ऐसे ऊपर उठा रखा था। तो अर्जुन ने तीर मारा तो वो पट्टी जो है वो कट गई और उससे जो आंखों की जो चमड़ी थी, जो पट्टी ऊपर उठाई हुई थी, वो नीचे लटक के आ गई। अब इससे भगदत्त की जो आंखें थी वो बंद हो गई, क्योंकि वो आंखों के आगे चमड़ी आ गई, आंखें बंद हो गई, उन्हें दिखना बंद हो गया। अब दिख नहीं रहा था तो दिमाग में कुछ सूझ भी नहीं रहा था। अब एकदम से क्या करूं जब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो दिमाग के सोचने समझने की शक्ति तो अपने आप ही बंद हो जाती है। अब और वह ऐसा लगा जैसे मानो वह अंधेरे में खो गया। अब उसके आंखों के सामने चमड़ी आ गई, बिल्कुल अंधेरा दिखाई देने लगा, यानी उसे दिखना बंद हो गया। उसके दिमाग ने सोचना समझना बंद कर दिया और मानो वह अंधेरे में खो गया, यानी उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा उसे दिख रहा था। थोड़ी ही देर बाद एक और तीर चला जिसने उसकी छाती को घेर डाला। भगदत्त को गिरते हुए देखकर, अब भगदत्त को जब तीर लगे, एक ने छाती पे तीर लगा तो वो नीचे गिरेगा, मर ही जाएगा। तो कौरवों की सेना भय के मारे यानी डर के मारे भागने लगी, क्योंकि भगदत्त जो है वो तो मर ही जाएगा, जिसके जितने तीर भी लगे वो नीचे गिर ही रहा है, मर गया वो तो जो सेना थी वो सारी इधर उधर भाग गई। किंतु शकुनी के दो भाई, एक तो वृषक नाम था और एक का नाम था अचक। अब जो वो दोनों जो भाई थे वो डरे नहीं और वहीं पर रह करके जमकर लड़ते रहे। अब आप देखो ये भी प्रश्न हो जाता है ना, शकुनी के दो भाई कौन कौन से थे? एक वृषक और एक अचक। वे दोनों नहीं डरे, वो जमकर लड़ते रहे। उन दोनों वीरों ने अर्जुन पर आगे और पीछे से, आगे से भी बाणों की वर्षा की, पीछे से भी बाण मतलब मारे, जिससे अर्जुन जो है बड़े परेशान हो गए थे। अब अर्जुन ने भी थोड़ी देर बाद उन दोनों के रथों को तीर चला चला करके ना तहस नहस कर दिया था और उनकी सेनाओं पर भी भयानक बाणों की वर्षा कर दी। यानी बहुत से बाण फिर अर्जुन ने जब चलाने शुरू कर दिए तो उनके रथ भी जो है टूट गए, उनकी सेना पर भी जो बाणों की बौछार शुरू कर दी। सिंह शिशुओं के समान दोनों भाई अर्जुन के बाणों से घायल होकर के गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब सिंह शिशुओं यानी सिंह मैंने शेर, शिशु मैंने बच्चा, शेर के बच्चों की तरह वे दोनों जो है अर्जुन के बाण लगने पर घायल हो गए और घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, यानी गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वो जो है गिरेंगे। अब अपने अनुपम वीर भाइयों को मारे जाने पर शकुनी के क्रोध की सीमा ना रही, यानी जब उसने देखा कि मेरे दोनों भाई जो मारे गए हैं तो उसे जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया
उसने तब युद्ध शुरू कर दिया और उस युद्ध में हर तरह के उपाय अपनाने लगा जिनमें उसे कुशलता प्राप्त थी। मतलब जैसे जैसे वो युद्ध कर सकता था ना, जैसे जैसे उसने युद्ध करना सीखा था, हर तरह से वो जो है युद्ध करने लगा। परंतु अर्जुन ने उसके एक एक अस्त्र को अपने जवाबी अस्त्रों से काट डाला। मतलब जैसे ही वो अस्त्र फेंकता था, मतलब वो तीर चलाता था तो सामने से अर्जुन तीर चला जाता, तीर वहीं पे कट जाता था। ये आप देखते हो ना, जब आपने महाभारत और वो देखा होगा टीवी में सीरियल आते हैं तो तीर आते हैं, एक दूसरे के तीर को ऐसे काट देते हैं। तो इसी तरह से जब वो शकुनी तीर चलाता था, उधर से अर्जुन तीर चला देता था, दोनों के तीर जो आपस में कट जाते थे। अंत में अर्जुन के बाणों से शकुनी ऐसा आहत हुआ, यानी अंत में अब जीत किसकी हुई, यानी अर्जुन के बाण शकुनी को ऐसे लगे कि वो परेशान हो गया और वो युद्ध क्षेत्र छोड़ करके पीछे हट गया, युद्ध क्षेत्र से चला गया। इसके बाद पांडवों की सेना द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ी। अब द्रोणाचार्य के सैनिक जो साथ में युद्ध कर रहे थे, अब पांडव सेना वहां पहुंच गई और असंख्य वीर जो थे उस समय घायल होकर के मर गए। खून की नदियां बहने लगी और थोड़ी ही देर बाद सूर्य अस्त हो गया। अब सूर्य अस्त होते ही आपको पता ही है बच्चों कि सूर्य अस्त होता है तो युद्ध बंद हो जाता है। अब सूर्य अस्त हुआ और अपनी सेना का यह हाल देखकर द्रोणाचार्य ने जल्दी से लड़ाई बंद कर दी। उसने देखा अब सूर्य अस्त हो चुका है, चलो आज तो जान बची। दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने डेरों की ओर चल दी और इस तरह से 12वें दिन का युद्ध समाप्त हो गया। अब देखो ये युद्ध जब सूर्यास्त होते बंद हो जाता है तो सब जो है अपने अपने डेरों की तरफ, जहाँ पर वो रह रहे हैं, इन्होंने डेरे लगा रखे होते, तंबू बना रखे हैं, सब जो अपने अपने सेना को लेकर वहीं चले जाते हैं और रात के समय जो है वहीं पर जाकर के आराम करते हैं। तो इस प्रकार से आज जो 12वें दिन का युद्ध था वो खत्म हो गया था। अब इसके बाद जो अगला पाठ आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो बच्चों इसमें जो छोटे छोटे प्रश्न जैसे मैं पूछ भी रही हूँ और आप खुद भी जब पाठ पढ़ोगी ना बुक में से तो आपको भी कुछ ऐसे लगेंगे कि इसका प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके टेस्ट में जो प्रश्न आते हैं उसके 4 ऑप्शन भी दिए होते हैं, तो 1 वर्ड आंसर ही होते हैं। तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि यदि ये उत्तर आ रहा है तो इसका क्या प्रश्न बनता है। तो आप उसे अंडरलाइन करते जाना और फिर आपको वो जब पाठ पढ़ोगे तो आसानी से उसमें वो दिखते जाएंगे, आपको लगेगा कि ये इस प्रश्न का उत्तर है, ये इसका ये प्रश्न बन सकता है और आप जो है टेस्ट में बड़ी आसानी से उनके उत्तर दे सकते हो। थैंक यू।